चीन की तानाशाही किसी से छिपी नहीं है और ना ही उसकी चालबाजी किसी से छिपी है। ये बात भी नहीं छिपी कि चीन भारत के कई क्षेत्रों पर नजर गड़ाए हुए है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बताता है। चीन ऐसा देश है जो मुंह पर कुछ बोलता है और करता कुछ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस चीन का तोड़ निकाल लिया है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। मोदी अब चीन को असल सबक सिखा रहे हैं और चीन को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़े कदम उठाए हैं। कौन से हैं वो 5 बड़े कदम, आज उन्हीं पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प तो आपको याद ही होगी, जिसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन चीन का कहना था कि उसका एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। बताइए, अगर 2 सेनाओं के बीच हाथों से लड़ाई होती है तो क्या एक सेना के 20 जवान शहीद हो जाएंगे और दूसरी सेना का एक भी जवान नहीं मरेगा? इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी भुनाने की भरपूर कोशिश की थी। हमारे जवानों की जाबाजी पर सवाल भी उठाए थे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसी खबर छापी थी कि चीन की सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत की कांग्रेस पार्टी को इंटरनेशनल मीडिया पर पूरा भरोसा था, लेकिन अपनी सेना पर भरोसा नहीं था। खैर, अब कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर क्या ही बात की जाए, लेकिन मोदी सरकार के फैसलों पर बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उस झड़प से दोनों देशों के बीच जो खाई थी वो और गहरी हो चली थी। और तभी तो मोदी सरकार ने चीन को चोट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और वो लग गया उसमें। इन 3 सालों में भारत सरकार ने चीन के कई प्रोजेक्ट्स रद्द करने का काम किया है। हाल ही में चीन की दिग्गज कंपनी BYD का $1 अरब का निवेश था, उसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। और अब लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर पाबंदी को 3 महीनों के लिए टाल दिया गया है। अब ये बैन 1 नवंबर से लागू होगा। इस कदम से बेहतर हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित किया जा सकेगा, इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा सकेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही चीन के साथ जो व्यापार घाटा है उसे कम करने में भी मदद मिलेगी। भारत के इस कदम से चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है। इस क्षेत्र में भारत का व्यापार चीन के साथ करीब $10 अरब है और इसमें से दोनों देशों की आधी आधी हिस्सेदारी है। मतलब भारत हर साल लगभग $5 अरब से ज्यादा के लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर चीन से मंगाता है। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा भी चीन के साथ ही है। पिछले साल ये व्यापार घाटा $100 अरब को पार कर चुका है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि यह व्यापार घाटा आखिर होता क्या है। क्या होता है व्यापार घाटा? देखिए, हर एक देश दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। और जब कोई देश अपनी जरूरत का ज्यादा सामान खरीदता है और बेचता कम है तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। और जब बेचता ज्यादा है और खरीदता कम है तो उसे ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारत व्यापार घाटे का सामना कर रहा है और चीन ट्रेड प्लस में है। लेकिन अब भारत लगातार अपने देश में ही अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिशों में लगा है। अब आप सुनिए उन 5 झटकों के बारे में जो भारत ने चीन को हाल फिलहाल में दिए हैं। पहला है BYD प्लान। आजकल आप अपने आसपास इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या को लगातार बढ़ता देख रहे होंगे और दुनिया जानती है कि भारत एक बड़ा बाजार है, इसीलिए दुनिया का हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। चीन की दिग्गज कंपनी BYD ने भी भारत में $1 अरब के निवेश की योजना बनाई थी। BYD ने हैदराबाद की कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी करके भारत में एक प्लांट लगाने का प्लान तैयार किया था। लेकिन अब कंपनी के इस प्लान पर पानी फिर गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के प्रस्ताव को पिछले महीने खारिज कर दिया। इसके पीछे की वजह सुरक्षा को बताया गया है। अब दूसरा झटका सुनिए, ग्रेट वॉल मोटर प्लान। चीन की एक और ऑटो कंपनी है ग्रेट वॉल। इसने भी भारत में $1 अरब के निवेश की घोषणा की थी। इसने तो भारत में कंपनी के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इस कंपनी के प्लान को भी भारत सरकार ने पिछले साल ठंडे बस्ते में डाल दिया। Xiaomi एसेट फ्रीज। Xiaomi, जिसे आप MI के नाम से भी जानते हैं, और भारत में करोड़ों लोग इस कंपनी के फोन और तमाम तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत में इस कंपनी के खिलाफ कई एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पिछले साल Xiaomi के $67 करोड़ के बैंक एसेट को फ्रीज कर दिया गया था। कंपनी पर आरोप है कि उसने रॉयल्टी के नाम पर विदेशी कंपनियों को अवैध तरीके से पैसा भेजा है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन भारत सरकार की जांच Xiaomi के खिलाफ अभी भी जारी है। चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन।
2020 से ही लगातार भारत सरकार चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगाने का काम कर रही है, वो गेमिंग एप्स हो या फिर लोन देने वाले फर्जी एप्स। अब भारत सरकार 300 से ज्यादा अब तक चाइनीज एप्स पर बैन लगा चुकी है। भारत सरकार का कहना है कि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स पर बैन लगाया गया है। चीन इन ऐप्स के जरिए बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। भारत में इन ऐप्स को ऑपरेट करने के लिए भारतीय कर्मचारियों को ही काम पर रखा गया था और उन्हें कंपनियों का निदेशक भी बनाया गया था, जिससे किसी को शक ना हो। चीन अपनी जालसाजी के लिए कई भारतीय परिवारों को भी अपनी जालसाजी में फंसाकर तबाह कर चुका है। पहले लोन के झांसे में फंसाता है, पैसा देता है और फिर कई गुना पैसा उनसे वसूल लेता है। निवेश के नए नियम। भारत सरकार ने चीन के निवेश पर कड़ी नजर रखने के लिए अपने नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। भारत सरकार ने विदेशी निवेश की जांच के दायरे को अब बढ़ा दिया है, खासकर चीन जो इन्वेस्टमेंट करता है और कंपनियों को टेक ओवर कर लेता है। भारत सरकार के नए नियमों के मुताबिक देश में निवेश के लिए सरकार की मंजूरी को अब जरूरी कर दिया गया है। अब कोई भी निवेश बिना सरकार की मंजूरी के नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि चीन की तमाम कंपनियों के अरबों डॉलर निवेश में अटके पड़े हैं। इस सख्ती की वजह यह भी है कि ये निवेश किसी नाम पर करते हैं और काम कुछ और करते हैं। इससे पहले भारत सरकार ने वियरेबल डिवाइस पर भी बड़ा फैसला लिया था। अब तक भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा चीन से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत स्वदेशी वियरेबल डिवाइस को भारतीय बाजार में उतार चुका है और भारतीय वेरेबल डिवाइस का बाजार में कब्जा भी हो चुका है। पिछले साल भारत ने 8,000 करोड़ के वेरेबल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग की है और इंपोर्ट पर 20% की कस्टम ड्यूटी लगा दी है। इसीलिए अब वेरेबल डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ गई है। तो ऐसे में चीन के वेरेबल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। जो काम मोदी सरकार आज कर रही है, उस काम को करने की हिम्मत पिछली सरकारों ने कतई नहीं दिखाई थी। पिछली सरकारें चीन के साथ गुप्त समझौते करती थी और चीन से फंड लिया करती थी। अब उन फंड्स को कांग्रेस सरकार क्या करती थी और किन गुप्त समझौतों के तहत वो रकम ली जाती थी, वो तो कांग्रेस ही बता सकती है। लेकिन मोदी सरकार का प्रकोप चीन पर अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे चीन बौखलाहट में है, क्योंकि भारत से पंगा चीन को लगातार महंगा पड़ रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।